इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज का मैं एक चैप्टर आप लोगों के सामने लाई थी, जिसमें हमने चारों आइडेंटिटीज को डिस्कस किया था। तो कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि मैम कुछ उसके सॉल्यूशंस जो है एनसीईआरटी के, उसको आप प्लीज डिस्कस कर दें हम लोगों के साथ, जैसे हमें सॉल्व करना इजीली हो जाएगा। तो आज मैं कुछ उन्हीं के क्वेश्चंस लेके आपके सामने आई हूँ और इस बेसिस पे आप आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल जो भी वो प्रैक्टिस बुक है उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी के साथ में उसी एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज के आज क्वेश्चंस जो एनसीईआरटी उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहूंगी। तो फर्स्ट मैंने यहाँ लिखा है x+3 एंड x+3। तो इसको हम क्या करेंगे सिंपली, हाँ मैं यहाँ आइडेंटिटीज हमें जाननी होगी, वो हमें थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा और ये लर्न होगा आपको प्रैक्टिस से। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आइडेंटिटीज आपको आ जाएगी। तो a² + 2ab + b² हो गया। ठीक, दूसरी आइडेंटिटीज क्या थी, a - b का होल स्क्वायर = a² - 2ab + b²। क्लियर। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं यहाँ पे जो ये आइडेंटिटीज डाली है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा x+3 × x+3। मैं क्या करूंगी, इस x+3 को, ठीक है, ये x+3 का मैं होल स्क्वायर कर दूंगी। ठीक है, अब हम कुछ नहीं करेंगे, सिंपली इसको आइडेंटिटीज पे कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ x के रिप्लेस में a² में के रिप्लेस में क्या है, x है। तो देखिए मेरा वहां फिंगर देखिए और यहाँ सॉल्यूशन करने का तरीका देखिए। यहाँ a² है तो यहाँ मैं क्या लिखूंगी, x² प्लस यहाँ क्या है 2, तो मैं क्या लिखूंगी 2। फिर क्या है a, तो a के बदले में यहाँ क्या है x है। ओके, b के बदले में क्या है हमारा 3 है, 3 डाल दूंगी मैं। और क्या है b², तो b के बदले में मैं क्या प्लेस करूंगी 3 का स्क्वायर। हो गया सॉल्व। क्या होगा x² + 3 × 2 = 6x + 3 का स्क्वायर 9। ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट है हमारा 1.1m - 0.4 a - b और क्या है 1 + 1m + 0.4। अब हम यहाँ कंसीडर करेंगे, हम देखेंगे क्या कि ये a - b और a + b के फॉर्मेट पे है। तो इसका क्या हम एक आइडेंटिटीज जानते हैं, a - b और a + b का हमारा फॉर्मूला होता है a² - b²। तो हमें यहाँ a भी मालूम है, हमें यहाँ b भी मालूम है। तो सिंपली मैं इसको क्या करूंगी 1.1 m का होल स्क्वायर माइनस 0.4 का होल स्क्वायर। क्लियर। अब देखिए इसको करने के लिए होता क्या है, बहुत स्टूडेंट यहाँ 11 को 11 से करते हैं या डेसिमल करते हैं, उतना हमें नहीं करने की जरूरत है। क्यों, तो आप स्क्वायर रूट पढ़े होंगे, उसमें से कुछ स्क्वायर रूट होते हैं जो हमें प्रैक्टिस के दौरान ही लर्न हो जाता है। तो 1.1 अभी आप पॉइंट को कंसीडर ना करते हैं, अगर आप 11 को कंसीडर करें तो 11 का स्क्वायर होता है हमारा 121। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में जो डिजिट होते हैं वो जितने डिजिट है वो टोटल डिजिट कंसीडर होके यहाँ पे पुट किए जाते हैं। तो देखिए ये 1.1 था और ये 1.1 था, तो जब मैं इसको 121 लिखूंगी ये तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल कंसीडर होगा। क्लियर। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे मैं यहाँ पे डालूंगी 1.21 m² माइनस 4 का स्क्वायर मैं क्या लिखूंगी 16, ये तो सिंपली हम जानते हैं। और 2 डिजिट के बाद हमारा क्या जाएगा, डेसिमल जाएगा। यहाँ कुछ हमें सही लगे तो मैं यहाँ 0 डाल दूंगी। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया आंसर। अब इसको हम भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए, इसको आप लोगों ने उम्मीद करती हूँ नोट कर लिया होगा, मैं इसको इरेज करती हूँ। अब बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, x/2 + 3y/4, यही 2 टाइम्स है तो सिंपली हम इसको करेंगे x/2 + 3y/4 का होल स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं a² + 2 * a * b + b²। क्लियर। अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखिए इसको हमने a मान लिया, इसको हमने b मान लिया, तो ये हो गया हमारा a², ये हो गया 2 * a * b + b²। इसको अगर हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे ये हो गया x²/4 प्लस ये और ये कट गए तो हम क्या लिखेंगे इसको 3xy/4 प्लस 3² 9y² 16। क्लियर हो गया सॉल्व।
आइए अब सेकंड क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ये सेकंड है। सेकंड के कुछ मैंने सेलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं आप लोग के लिए, जो मुझे लगा कि इसमें ये पहले तो मैंने इनिशियल लिया इजी वाला ताकि आपको पैटर्न समझा सकूं। x+3 और x+7 मैंने लिया, ठीक। तो इसकी तो सिंपली आइडेंटिटीज है। यहाँ a के प्लेस में 3 है, b के प्लेस में 7 है और यहाँ ये इसका फॉर्म है। तो मैं क्या लिखूंगी, इसको मैं आइडेंटिटीज में कन्वर्ट करूं तो सिंपली x² प्लस क्या है a प्लस b, तो मैं लिखूंगी 3 + 7 इंटू क्या लिखूंगी x प्लस ab के बदले में 3 इंटू 7, तो मैं लिखूंगी x² प्लस 3 + 7 10x प्लस 3 7 जा 21 आंसर। क्लियर। चलिए अब आ जाओ मैं क्वेश्चन नंबर अगर सेकंड की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है 4x - 5 4x - 1, ठीक है। अब देखिए ये भी आइडेंटिटीज पर है, क्यों? क्योंकि इसका फर्स्ट टर्म जो है ना वो दोनों में कॉमन है। तो आप कहेंगे कि मैम आइडेंटिटीज को केवल x की है, नहीं, वो एक फॉर्मूला है, ठीक है। फॉर्मूलेट मतलब कि यहाँ कुछ नहीं है x का, तो हम 1 तो कंसीडर कर ही सकते हैं। इट मींस ये क्या क्रिएशन दे रहा है, ये हमें क्रिएशन दे रहा है कि x के बिफोर भी जो कोफिशिएंट है उस पूरे को ही हम उस फॉर्मूला पे मेंशन करेंगे। जैसे यहाँ 4x है तो हम x² के बदले में क्या डालेंगे, 4x का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या है, प्लस है, देखिए मैं प्लस ही डाल रही हूँ। b a के बदले में हमारा a के प्लेस में क्या है, -5, क्लियर। b के प्लेस में क्या है हमारा -1, ये -1 मैंने कंसीडर कर लिया, ओके। अब x के बदले में मैं क्या प्लेस करूंगी, 4x प्लस, अच्छा a पर क्या है a के प्लेस में -5, b के प्लेस में -1। अब मैं क्या करूंगी, 4 का स्क्वायर में डालूंगी 16x² -5 एंड -1 मैं क्या पुट करूंगी -6 और इसको मैं क्या डालूंगी 4x प्लस माइनस प्लस एंड 5 1 जा 5, ये हमारा आएगा 16x² माइनस 6 4 जा 24x प्लस 5। अब देखिए अब मैं थर्ड क्वेश्चन की ओर आती हूँ। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, xyz - 4 एंड xyz - 2। देखिए जब ऐसे क्वेश्चन हो जिसमें पहला टर्म फर्स्ट टर्म जो दोनों में कॉमन है तो आप उसी वक्त कंसीडर करेंगे कि ये इस फॉर्मेट पे कन्वर्ट होगा, ठीक। अब यहाँ xyz है तो इस xyz को टोटली हम x² के फॉर्मूलेशन में कन्वर्ट करेंगे, तो मैं इसको लिखूंगी xyz का होल स्क्वायर प्लस, अब तो यहाँ कुछ है ही नहीं, a के बदले में है -4, b के बदले में है -2 और a x पर मैं मेंशन करूंगी यहाँ xyz प्लस ये हो गया हमारा -4 इंटू ये हो गया हमारा -2। अब हम इसको क्या लिखेंगे, x² y² z², 4 और 2 हमारा क्या आ जाएगा -6xyz, 4 2 जा हमारा क्या आ जाएगा 8, ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। क्लियर, ठीक है। अब आगे की ओर बढ़ेंगे। आगे कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, वो जो रिलेटेड है हमारे, वो भी कुछ आइडेंटिटीज पे है। जैसे एक क्वेश्चन है, जैसे थर्ड का अगर मैं देखूं क्वेश्चन, तो थर्ड के क्वेश्चन है एक 2/3m प्लस 3/2n होल स्क्वायर, क्लियर। अब देखिए इसको मैं कैसे सॉल्व कर रही हूँ, ये एक डिफरेंट तरीके का क्वेश्चन आ गया है, कोई नहीं, इसको भी हम उस आइडेंटिटी जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर हम क्या डालते हैं, a² प्लस 2ab प्लस b², क्लियर। अब हम डालेंगे इसको a² प्लस 2 इंटू a इंटू b, क्लियर। अब देखिए ये पूरा कंसीडर होगा हमारा एक इस a पर, ठीक है। तो 2/3m² प्लस 2 है तो 2 डाल दिया, a पूरा कंसीडर कर लिया हमने, b पूरा कंसीडर कर लिया, क्लियर। और यहाँ b² पे मैं क्या डालूंगी 3/2n का होल स्क्वायर। देखिए कभी भी बहुत अक्सर मिस्टेक क्या करते हैं, m है उसका स्क्वायर कर देते हैं, 2/3 को मतलब उसको कंसीडर ही नहीं करते उसके साथ, तो वो हमारे क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे, क्लियर। तो इसलिए हम जब आइडेंटिटीज पर इसको फॉर्म करते हैं तो ये टोटल लिया जाता है, इसको टोटल मेंशन किया जाता है x² पे। अब देखिए अब क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर हमारा 4, 3 का स्क्वायर हमारा 9 m² प्लस, अब देखिए ये 2 से ये 2 हमारा क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया, ये 3 से ये 3 हमारा एलिमिनेट हो गया,
क्लियर। अब हमारा आ जाएगा 2m इंटू एन प्लस 3 का स्क्वायर आ गया 9, 2 का स्क्वायर आ गया 4 n स्क्वायर। दैट विल बी आवर आंसर। अब आ जाइए, अब कुछ क्वेश्चंस मैंने 4 क्वेश्चन से लिया है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या कह रहा है, फोर्थ का थर्ड हमारा है 7m माइनस 8n का होल स्क्वायर प्लस 7m प्लस 8n का होल स्क्वायर। अब देखिए जब इस तरह के क्वेश्चंस हो बीच में प्लस होना तो हमें दोनों को ओपन करने के अलावा और कुछ नहीं करना है। ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हम जान रहे हैं क्या है, a स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। इसको क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। क्लियर। अब देखिए ये माइनस है ये प्लस है, ये और ये हमारा क्या हो जाएगा, सिंपली हम एलिमिनेट कर देंगे और कुछ करना ही नहीं है, ज्यादा सॉल्व की ओर हम नहीं जाएंगे। अब इसको देखिए, इसको मैं करूंगी 7 का स्क्वायर 49m स्क्वायर, इसको मैं करूंगी 8 का स्क्वायर 64n स्क्वायर, इसको भी मैं वही करूंगी 7 का स्क्वायर 49m स्क्वायर एंड 8 का स्क्वायर 64n स्क्वायर। क्लियर। अब देखिए 49 और 49 को जब हम प्लस करेंगे ना तो आ जाएगा 98m स्क्वायर प्लस 4 और 4 हमारा आ गया 8 एंड 6 और 6 आ गया 12n स्क्वायर। दैट विल बी आवर आंसर। अब देखिए अब हमारा है ये 5th क्वेश्चन है, ये 5th क्वेश्चन हमारा किस टॉपिक है, 4 का है 5th क्वेश्चन। ओके अब देखिए यहाँ है a माइनस बी का होल स्क्वायर और यहाँ भी है कुछ a माइनस बी के फॉर्म में है, लेकिन एक चीज यहाँ कंसीडर करने लायक है कि यहाँ क्या है, यहाँ माइनस है। मतलब क्या, एक आइडेंटिटी हम क्या जानते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूलेट जानते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये देखिए ये a स्क्वायर को अगर पूरे को हम a स्क्वायर कंसीडर करें और यहाँ माइनस है तो माइनस लें और यहाँ बी स्क्वायर, इस पूरे को अगर हम बी स्क्वायर कंसीडर करें तो हम यहाँ a के प्लेस पे इस पूरे को लिख सकते हैं क्या, 2.5p माइनस 1.5q। क्लियर। और क्या प्लस है तो प्लस डाल देंगे, इधर डालेंगे 1.5p माइनस 2.5q। a प्लस बी हमने कंसीडर कर लिया, अब हमें कंसीडर करना है a माइनस बी। फिर a के प्लेस में हम इस पूरे को पुट करेंगे, मैं यहाँ मिडिल ब्रैकेट का यूज कर रही हूँ, क्यों वो अभी आप देखेंगे। a प्लस बी तो मैं मेंशन करूंगी 2/5p माइनस 1.5q। क्लियर। अब हमें माइनस डालना है तो मैं यहाँ माइनस कंसीडर करूंगी और b के प्लेस में तो ये पूरा है, इसे मैं स्मॉल ब्रैकेट में कंसीडर करूंगी 1/5p माइनस 2.5q और ये मैं मिडिल ब्रैकेट क्लोज कर दूंगी। क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है। अब देखिए 2.5 प्लस 1.5 ये हमारा अगर ऐड करेंगे तो 5 प्लस 5 0 कैरी 1 2 एंड 1 3 1 4 4.0 p एंड इसको अगर हम ऐड करेंगे तो शेम एडिशन आएगा, मतलब क्या 4.0 q। अब देखिए नेक्स्ट स्ट्रिप में आइए, नेक्स्ट स्ट्रिप में क्या करूंगी मैं 2.5p में रहने दूंगी। क्लियर। और क्या करूंगी मैं 1.5q भी मैं रहने दूंगी। इस माइनस साइन को इस ब्रैकेट से ओपन करने के लिए मैं साइन को चेंज करूंगी, तो यहाँ प्लस है कुछ नहीं है तो प्लस है और ये माइनस है तो इसको कंसीडर करेंगे 1.5p एंड माइनस माइनस विल बिकम प्लस। यू शुड हैव द नॉलेज ऑफ इंटीजर्स। ओके आप इंटीजर्स जो प्रीवियस क्लासेस में पढ़े हैं वो आपको यहाँ पे कंसीडर करना होगा और इसको मैं लिखूंगी 2.5q। अब ब्रैकेट में यहाँ क्लोज कर दूंगी। अब देखिए ये 4 तो दोनों में है तो एक कॉमन हो गया, यहाँ मैं कंसीडर करूंगी p माइनस q। अब देखिए यहाँ क्या है 2.5p माइनस 1.5p तो 5 माइनस 5 0 एंड 2 माइनस 1 1 1.5p माइनस 5 minus 5 0 and 2 minus 1 1.0। हाँ यहाँ क्या हो गया हमारा ये हो गया माइनस p माइनस q। इसको हमने जब कंसीडर कर लिया तो ये हमारा, अच्छा यहाँ ग्रेटर साइन किसका है, यहाँ ग्रेटर साइन है 2.5 के आगे प्लस का, तो ये हम क्या मेंशन करेंगे, यहाँ प्लस मेंशन करेंगे। 2.5 से जब हम 1.5 को माइनस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1.0
Q। अब देखिए यहाँ से हमने क्या आउट कर लिया, यहाँ से हमने 4 आउट कर लिया। अब हमारा देखिए ये फिर एक आइडेंटिटीज पे कन्वर्ट हो जाएगा। जो अभी हमने जिस आइडेंटिटीज पे इसको फॉर्म किया है ये हो गया हमारा P plus Q and P minus Q and P plus Q we consider it P square minus Q square, that will be our answer। देखिए अब मैं आ गई हूँ 5th क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारा LHS इक्वल टू 3x प्लस 7 का होल स्क्वायर माइनस 84x, और हमें इसे प्रूफ करना है 3x माइनस 7 होल स्क्वायर पे। तो सिंपली मैं क्या करूंगी, ये तो मुझे a प्लस बी के होल स्क्वायर पे कन्वर्ट होगा, तो मैं इसको कंसिडर करूंगी a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 84x। अब मैं क्या करूंगी, इसको मैं मेंशन कर सकती हूँ 9x स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6 6 7 जा 42x, ये हो गया हमारा 49। इसको मैं क्या करूंगी, इसको माइनस 84x में सिंपली लिख दूंगी, जो है उसी को डाल देना और कुछ करना नहीं है। अब देखिए क्या करेंगे, ये मैंने यहाँ कन्वर्ट कर दिया, हालांकि इसकी जरूरत थी नहीं, इसको वापस मुझे इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा 3x का होल स्क्वायर। अब देखिए 8 माइनस 84x में प्लस 84x को अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये इंटीजर्स में क्या आ जाएगा हमारा, 4 में से 2 4 और 8 माइनस 4 42x, और ये हमारा क्या हो गया 7 का होल स्क्वायर। अब देखिए अगर इसको आप गौर करेंगे ना तो ये हमारा किस फॉर्म में आ रहा है, ये हमारा आ रहा है a स्क्वायर माइनस 2, ये आ रहा है हमारा a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b। इसको अगर आप ओपन करेंगे 3 2 जा 6 6 7 जा 42, और माइनस है तो माइनस तो कंसीडर हो रहे हैं, और ये हमारा क्या आ रहा है b स्क्वायर। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं 3x माइनस 7 का होल स्क्वायर इक्वल टू RHS। ठीक है, बहुत स्टूडेंट ऐसे भी होंगे कि हो सकता है उनको यहाँ तक आने में दिक्कत हो, तो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे कन्वर्ट कर लेंगे उसको 9x स्क्वायर माइनस 42x प्लस 49, ये हो गया आपका LHS। RHS को भी आप यहाँ पे क्या करेंगे, अलग से सॉल्व कर लीजिएगा। जैसे 3x माइनस 7 का होल स्क्वायर है तो इसको भी आप कंसीडर कर सकते हैं a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, तो आ गया हमारा 9x स्क्वायर माइनस 42x प्लस 49। अब देखिए ये LHS भी हमारा इस फॉर्म में आ गया, RHS भी फॉर्म में आ गया, तो हम सिंपली लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। अब ये कुछ क्वेश्चंस मैंने आज आपके साथ डिस्कस किए, ये एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। इसको आप एनसीईआरटी को खुद जो और क्वेश्चंस उससे रिलेटेड हैं उसको आप सॉल्व कीजिएगा। उसमें किसी तरीके के अगर आपको डाउट्स आएंगे तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा, तो मैं उसको सॉल्व करूंगी आपके सामने, ताकि आपका कंसेप्ट और क्लियर हो सके और इसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, कुछ और जो क्वेश्चंस है आपके कमेंट सेक्शन में जो आएंगे डाउट्स में, उसको मैं कंसीडर करूंगी, और नेक्स्ट जो मैं आपके साथ और शेयर करूंगी, इससे कुछ जो वैल्यूज वाले क्वेश्चंस है उसको हम कैसे, कोई नंबर वाले जो स्क्वायर्स हैं उसको कैसे हम कर सकते हैं इस आइडेंटिटीज पे, वो आपके साथ डिस्कस करूंगी। क्लियर, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज की वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।